औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं पेटेक्स। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो एहतजाज की कॉल दी गई थी, वो उस कॉल पर अमल दरामद करते हुए मुल्क भर में जो है वो एहतजाज का सिलसिला जारी है। गो के इस मामले में दोनों तरफ से जो है वो पॉइंट स्कोरिंग और बयानबाजी शोला बयानी अरूज पे है और वफाक की तरफ से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनकी इत्तेहादी हुकूमत के में शामिल दूसरे जो सियासी जमातों के रहनुमा हैं, उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि पंजाब में सरकारी वसाइल में पुलिस की निगरानी में जो है वो ये सड़कें ब्लॉक की जा रही हैं और वफाक में अलबत्ता जो है वो जो इस्लामाबाद के रास्ते हैं वो सारे खुले हैं और मामूल के मुताबिक चल रहे हैं। लेकिन ये एक हकीकत है कि पंजाब में और ख़ासकर जो हम जुड़वा शहरों की बात करते हैं, इस्लामाबाद और रावलपिंडी, इसमें इस्लामाबाद को आने वाले और इस्लामाबाद से रावलपिंडी को जाने वाले जो दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं, उनको जो है वो ब्लॉक किया गया है। और ये भी मुशाहिदे में आया है कि पुलिस जो है वो वहाँ पे मौजूद है, अलबत्ता जो है वो किसी किस्म की मुदाखलत जो है वो देखने में नहीं आ रही। लेकिन इससे जो है वो शहरी शदीद जो है वो परेशानी का शिकार हैं। कारोबारी ज़िंदगी जो है वो मुतासर हुआ हुआ है, कारोबार मुतासर हो रहे हैं और कारोबारी लोग जो हैं वो परेशान भी हैं। अब कुछ हलकों का ख्याल ये है कि हुकूमत जो है वो जानबूझ के इसको जो है वो खुली छुट्टी दिए हुए है और उनका ये ख्याल है कि इस इक़दामात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अवामी मकबूलियत का ग्राफ है वो नीचे आ रहा है और अवाम में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो है वो अब राय जो है वो चेंज होना शुरू हुई है इन मुश्किलात की वजह से। तो अब तो लोग जो है वो बाज़ जगहों पे कारोबारी लोग सामने आए हैं और आम सिविल सोसाइटी के लोग सामने आना शुरू हो गए हैं कि उनका ये कहना है कि ये कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, 50 लोग या 60 लोग होते हैं जो ये रोड जो है वो ब्लॉक कर देते हैं और अगर गवर्नमेंट जो है वो हमें इजाज़त दे तो हम जो है वो ख़ुद अपने तौर पे, अगर गवर्नमेंट जो है वो अपना फरीज़ा अंजाम नहीं देती तो हम ये जो है वो सड़कें क्लियर करवा सकते हैं इनसे। और जवाब में जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दूसरी सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं वो भी इसी किस्म का जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं और कि जी ये ज़्यादा लोग नहीं हैं और हम इनको जो है वो हटा सकते हैं। लेकिन ये हमें नहीं बोलना चाहिए कि अगर इस किस्म का कोई भी गैर ज़िम्मेदाराना इक़दाम होता है तो उसके असरात जो है वो इंतहाई मनफ़ी होंगे। अगर ये लोग अपने तौर पे ये काम करना शुरू कर दिया जो रियासत की ज़िम्मेदारी है, तो फिर उससे ये जो घुमसान की लड़ाई है उसका एक ख़तरा है और मुल्क में जो है वो अनारकी की तरफ जो है वो धकेला जा सकता है। तो लिहाजा अरबाब इख्तियार को चाहिए कि मिल बैठ के जो है वो इस मामले को हल करें और वफाक जो है वो सूबाई हुकूमतों को ऑन बोर्ड लेके और इसी तरह पीटीआई के साथ भी उनके साथ मुज़ाकरात करके उनके जो ग्रीवेंसेस हैं उनको दूर करके इस मामले को जो है वो जितना जल्द मुमकिन हो सकता है कि इसको कूल डाउन करें और हल करें। अब जो है वो जिस मामले को लेके ये जो एहतजाज का सिलसिला शुरू किया गया था वो था एफआईआर का मामला। साने वज़ीराबाद की जो है वो एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन अब उसमें उस एफआईआर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो मुस्तरद किया जा चुका है, क्योंकि जो एफआईआर दर्ज की गई है वो पुलिस की मदइयत में दर्ज की गई है और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं इमरान खान, उन्होंने जो तीन आम नाम जो है वो लिए थे, जिन 3 अहम लोगों को नामज़द किया था, उस एफआईआर में इन तीनों नामों को जो है वो शामिल नहीं किया गया और पहले इस एफआईआर को सील किया गया था, लेकिन उसके बाद इस एफआईआर की कॉपी भी जो है वो मंजर आम पे आ गई है। उसके मदरजात जो है वो अब सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं और उसमें जो वो शख्स था जो फायरिंग करने वाला है उसको जो है वो मुल्ज़म जो है वो नॉमिनेट किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट में 24 घंटे के दौरान जो है वो ये एफआईआर की कॉपी उन्होंने जमा करवानी थी पुलिस ने। अब पुलिस जो है वो जब सुप्रीम कोर्ट में ये जमा करवाएगी तो ये मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या रुख इख्तियार करती है। मामला जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो करेगी तय कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या इस एफआईआर को तस्लीम करती है या कोई डायरेक्शन जारी करती है, तो उसके बाद सिचुएशन सामने आएगी और फिर जो पॉलिटिकल जो टेम्परेचर है वो तो अपने नुक्ता अरूज पे है और वो अभी
कम होने का जो है वो नाम नहीं ले रहा, और बयानबाजी से बढ़कर जो है वो अब मामला तशद्दुद की तरफ जो है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है। और कल जो रावलपिंडी में एक अफसोसनाक जो है वो वाक़या पेश आया कि जो एक पीटीआई का जो एक वर्कर था, वो जिस तरह जो है वो बिजली की खंबे पे खड़ा चढ़ गया, और उसके बाद जो है वो उसके साथ जो हादसा पेश आया वो एक मौजज़ा ही था कि इतने संगीन वाक़े के बावजूद भी अल्लाह ताला ने उसकी जो है वो जान बचा ली, और वो हॉस्पिटलाइज़ है। तो अभी उसकी जो है वो कुछ उसके हेल्थ के बारे में जो है वो हम जैसे ही अपडेट होगी वो भी हम बताएंगे कि उसकी अब हेल्थ की कंडीशन जो क्या है। लेकिन ये अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा एहसान था कि कोई उस बंदे को जो है वो जानी नुकसान उसका नहीं हुआ और वो बच गया। दूसरा, इस्लामाबाद में एक अहम जो है वो बैठक अस्करी रहनुमा की होने जा रही है, और ये जो है वो कोर कमांडर मीटिंग इंतहाई अहम कोर कमांडर मीटिंग जो है वो तस्वर की जा रही है। इस कोर कमांडर मीटिंग में बहुत इंतहाई जो है वो अहम नौइयत के जो है वो फ़ैसले मतवक्के हैं, और उन फ़ैसलों के बाद जो है वो सूरत हाल जो है वो वाज़ेह होगी। और क्योंकि इसमें डेफिनेटली मुल्क को जो दाखिली और ख़ारजी सतह पे जो चैलेंजेस दरपेश हैं उनको भी जो है वो ज़ेर बहस जो है वो लाया जाएगा। फिर जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल लॉबी जो है वो सोशल मीडिया पे भी और वैसे भी जो है वो जो आलमी मीडिया है उस पे जो एक्टिव हुई है उसको, और फिर जो है वो अंदरूनी सतह पे पाकिस्तान को जो दरपेश ख़तरात हैं उन पे जो है वो बातचीत होगी। उसके बाद पता चलेगा। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि अब जो है वो मुक़्तदर कुव्वतों की तरफ से जो है शायद ये अब जो है वो फ़ैसला होने जा रहा है कि मुल्क को जो है वो एनफ हो गया है, और मुल्क को जो है वो मज़ीद अनारकी का शिकार नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए कोई ठोस जो है वो स्ट्रैटेजी जो है वो अपनाई जाएगी। और दूसरा जो है वो इस्लामाबाद इंतज़ामिया और इस्लामाबाद पुलिस के हवाले से जो ख़बरें सामने आई हैं कि ये जो कल की जो एहतजाज हुआ है और उससे पहले भी जो एहतजाज हुआ है उसमें जो पीटीआई के जो रहनुमा थे जुल्फ़ी बुखारी है, इसी तरह जो पंजाब की जो है वो डिप्टी स्पीकर हैं वासिक अब्बासी, और जो दूसरे जो रहनुमा हैं उनके ख़िलाफ़ भी जो है वो ना सिर्फ FIR दर्ज हो गई हैं बल्कि वारंट हासिल कर लिए गए हैं, और उनकी गिरफ्तारियां भी जो है वो अमल में लाए जाने का इम्कान है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम रहनुमा सलमान अहमद का वीडियो जो है वो बयान जो है वो वायरल हुआ है। उस वीडियो बयान पे काफ़ी बातचीत हो रही है। वो तो सीधा सीधा जो है वो फ़ौज के एक अहम शख्स का जो है वो नाम ले रहे हैं, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह ने अपनी FIR के लिए नामज़द किया है। वो उन अफसर के साथ अपनी मुलाकात का जो है वो ज़िक्र कर रहे हैं कि 2 घंटे उनकी मुलाकात हुई और उसमें ज़ख्म भरने की बात जो है वो कर रहे हैं, और अब उनको जो है वो ये खुलम खुला जो है वो उनको उकसा रहे हैं, या उनको जो है ये दावत दे रहे हैं कि वो आएँ सामने आके कौम को बताएं और अपना किरदार अदा करें। और वो सलमान अहमद जो है वो उस वीडियो अपना जो बयान वायरल हुआ है उसमें ये दावा करते दिखाई दे रहे हैं कि उस आर्मी के सीनियर अफसरान ने मुलाकात में सलमान अहमद को ये यकीन दहानी करवाई थी कि वो ऐसे इकदाम करेंगे जिससे विन विन सिचुएशन हो। तो ये इंतहाई ख़तरनाक जो है वो रुझान जो है वो चलता जा रहा है कि बराह रास्त इदारों को इस तरीके से जो है वो पॉलिटिकल सिचुएशन में जो है वो इन्वॉल्व करके उनको मतनाज़ा बनाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है वो मुल्क की जो अस्करी क़यादत है उनके जो टॉप के जो लोग हैं उनके बारे में कुछ नेगेटिव जो है वो एक बयानिया बनाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो अब वो गलत हैं या दुरुस्त हैं वो तो सामने आएंगे तो पता चलेगा कि वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो उनकी तरफ से कुछ लोगों की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि पीटीआई की सीनियर क़यादत ने कोई डॉक्यूमेंट हासिल किए हैं, और कोशिश की जाएगी कि जो आने वाली तकर्री है उसको लेके उसको मतनाज़ा बनाने के चक्कर में जो है वो एक नया बयानिया जो है वो पेश करने की कोशिश की जाएगी कि जिसमें जो टॉप की जो वो नए क़यादत के लिए जो है वो टॉप के जो सीनियर मोस्ट अफसरान हैं उनको जो है वो निशाना बनाने की कोशिश की जाएगी। और हम समझते हैं कि ये किसी तौर पे भी जो है वो मुल्क की मफाद में नहीं हो सकता। अपनी जो सियासत का जो महवर है उसको जो है वो इदारों की इदारों को तनकीद बनाना या इदारों को मतनाज़ा बनाने की बजाय सियासत का महवर जो है वो सियासी जमातों को रखना चाहिए, कि सियासी इश्यूज़ को रखना चाहिए, कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने जो मामलात हैं खुद जो है वो हैंडल करें, ना कि जो है वो कभी अस्करी क़यादत का और कभी अदलिया का कंधा इस्तेमाल करें और उनको
अपने इस डर्टी पॉलिटिक्स में जो है वो घसीटें, इन इदारों को इससे पाक रखें तो बेहतर होगा। ये हमारे इदारे और जो हमारा जो पाकिस्तान है, यही जो है वो मुल्क की आवाम की रेड लाइन है और यही हर मुहिब वतन पाकिस्तान की रेड लाइन होना चाहिए और यही रेड लाइन है। और इस रेड लाइन पे किसी को भी किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करना चाहिए। इसी में हमारी बका है, इसी में हमारी सालमियत है।